आज कानपुर दौरे पर रहेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के 20,000 बूथ अध्यक्षों को करेंगे संबोधित। क्षेत्रीय कार्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। आज जेवर एयरपोर्ट साइट पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के होने वाले कार्यक्रम का लेंगे जायजा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे जेवर एयरपोर्ट की नींव। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का बड़ा ऐलान। कैबिनेट बैठक से पहले देहरादून में करेंगे मंत्रियों के आवास का घेराव। तीर्थ पुरोहितों ने बोर्ड भंग समिति के लिए तेज किया अनुरोध। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है कैबिनेट। राज्य के खिलाड़ियों को मिल सकती है बड़ी सौगात। पूर्व सीएम के लेख से बड़ी सियासी हलचल। राजनीतिक अस्थिरता को लेकर हरीश रावत ने रखे विचार। प्रदेश के लिए विधान परिषद को बताया जरूरी। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय का सपा ने किया विरोध। सपा नेता ने बैनर लगाकर जताया विरोध। कहा अस्पताल की जमीन पर भाजपा ने बनवाया कार्यालय। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भाजपा सरकार पर निशाना। कहा मुल्क के हालात बहुत खराब। किसानों का वोट लेने के लिए पीएम ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। जेल में बंद आजम खां पर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का बड़ा बयान। कहा सरकार जान लेना चाहती है उनकी। सरकार डरी हुई है उनसे। छूट गए तो चुनाव में करेंगे परेशान। खानपुर विधानसभा के तुगलपुर गांव में अंबेडकर पार्क से शुरू हुई पदयात्रा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। हरीश रावत ने कहा हम सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरेंगे। बोले परिसंपत्ति मामले में उत्तराखंड की जनता के साथ सरकार ने धोखा किया। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर सपा ने शुरू किया प्रचार अभियान। काशीपुर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने कहा सत्ता में आने के बाद हर जिले में मिनी सिडकुल किए जाएंगे स्थापित। पलायन रोकने के लिए रोजगार सृजन करना होगी प्राथमिकता। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह का अखिलेश और प्रियंका पर निशाना। कहा किसान नेताओं के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं प्रियंका अखिलेश। 4.5 साल तक दोनों का कहीं अता पता नहीं था। आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए भजन गायक अनूप जलोटा ने किसान आंदोलन को लेकर दिया बयान। कहा ये किसानों का आंदोलन नहीं, इसीलिए प्रधानमंत्री के अनुरोध के बाद भी किसान वहां से हटने को तैयार नहीं। मुरादाबाद के मझौला इलाके में बेजुबान पर बर्बरता। युवक ने कुत्ते के हाथ पैर बांधकर उसे लाठी डंडों से पीटकर मौत की नींद सुला दिया। सेवा समिति की शिकायत पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लखनऊ में भाजपा के कोर ग्रुप का महामंथन। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल। 2017 में हारी सीटों पर हुई चर्चा। गोरखपुर के बनटांगिया रजही खाले गांव पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गांव के लोगों ने किया स्वागत। गांव के ग्रामीणों को भाजपा अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। बलराम राजभर के घर किया जलपान। सीएम योगी, यूपी चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से की मुलाकात। प्रवीण निषाद भी रहे मौजूद। 2022 में भाजपा के साथ चुनाव लड़ने का निषाद पार्टी ने किया है ऐलान। लखनऊ में शिवपाल यादव ने जन्मदिन के मौके पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से की मुलाकात। सैफई से लौटकर सीधे मुलायम सिंह के आवास पर पहुंचे शिवपाल यादव। नेताजी के जन्मदिन पर लिया उनका आशीर्वाद। सैफई पहुंचे प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा सामाजिक परिवर्तन रथ के जरिए 60 से 65 जिलों का अब तक कर चुके दौरा। कहा सपा से गठबंधन या विलय हमारी प्राथमिकता नहीं, तो सम्मेलन करेंगे और निर्णय लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे। बोले नेताजी ने कहा हमारी बात सभी लोग मानेंगे, नहीं तो मैं खुद आपका प्रचार कर दूंगा। 2 साल से हम कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कहा तो हमने कहा कि सब लोग अब समय बहुत कम रहा है। अब समय बहुत कम रहा है। अब ये सब फैसले जल्दी हो जाना चाहिए। मैनपुरी में भी बड़े धूमधाम से सपाइयों ने मनाया सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन।
सपा कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के फोटो के सामने केक काटकर दी शुभकामनाएं। वाराणसी में भी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में बांटे लड्डू। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं में दिखा जोश, जमकर बांटी गई मिठाइयां, नेताजी की लंबी आयु की मांगी कामना। उन्नाव के सपा कार्यालय और पूर्व विधानसभा के हिलौली में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मना। जिला अध्यक्ष ने सपा कार्यालय में काटा केक, मरीजों को फल और मिठाइयों का कराया वितरण। चंदौली में सपा के राष्ट्रीय सचिव सैयद राजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के नेतृत्व में मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं को केक खिलाकर दी बधाई, जनसभा कर कार्यकर्ताओं में भरा जोश, गरीब परिवारों को बांटे गए कंबल। संत कबीर नगर में सपाइयों ने मनाया मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन। जिला अध्यक्ष गौहर अली खान की अगुवाई में सपाइयों ने काटा केक, एक दूसरे को केक खिलाकर सपाइयों ने खुशी की जाहिर। विधानसभा चुनाव जीतकर मुलायम सिंह यादव को तोहफा देने का समाजवादियों ने लिया संकल्प। प्रयागराज में भी धूमधाम से मनाया गया नेताजी का जन्मदिन। पार्टी कार्यालय में सपा जिला अध्यक्ष योगेश चंद्र यादव समेत कई नेताओं ने किया हवन, केक काटकर मुलायम सिंह की लंबी आयु की कामना की। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नेताजी ने काटा केक, शिवपाल को छोड़कर पार्टी के सभी नेता रहे मौजूद। रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने नेताजी को शॉल ओढ़ाकर दी शुभकामनाएं। अखिलेश ने पैर छूकर लिया पिता का आशीर्वाद। अपने जन्मदिन पर मुलायम सिंह यादव ने कहा, हमें खुशी तब होगी जब गरीबों का जन्मदिन भी ऐसे ही मनाया जाएगा। गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा कि आप सभी नौजवान परिवर्तन रैली को कामयाब बनाएंगे। साथ ही कहा, आपके विश्वास को हम पूरा करेंगे। चाहता हूँ जो आशा हम तय करते हो, मैं आशा पूरी करके आपके साथ। सैफई में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अकेले ही काटा केक। भव्य कार्यक्रम हुआ आयोजित। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। पहले हवन किया, फिर केक काटा, ढोल नगाड़े भी बजाए। बाराबंकी में एआईएमआईएम जिला प्रमुख और महासचिव फैसल मलिक ने भाजपा नेताओं के साथ एआईएमआईएम के कुछ नेताओं की मिलीभगत का लगाया आरोप। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक को दिया प्रार्थना पत्र। 21 नवंबर को पार्टी नेताओं पर अपने साथ मारपीट करने और हत्या की कोशिश का लगाया आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी में शामिल कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ उठाई आवाज। यूपी को शाहीन बाग बनाने के ओवैसी के भाषण से भड़के अयोध्या के साधु संत तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने ओवैसी को लेकर दी तीखी प्रतिक्रिया। अयोध्या की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से खाका किया जा रहा तैयार। राम जन्मभूमि परिसर के साथ साथ सभी प्रमुख मंदिरों और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग की परिधि के भीतर तक के दायरे को किया गया शामिल। राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन अवधि बढ़ाने और आवागमन के लिए अन्य मार्ग निर्माण करने को लेकर ट्रस्ट को दिए सुझाव। अमरोहा में बीजेपी कार्यालय पर बूथ अध्यक्षों को संबोधित करने पहुंचे राज्यसभा सांसद और पूर्व किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय पाल तोमर ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। कहा, तीनों कानून किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम थे। किसानों की हालत जो 60 साल में खराब हुई थी, उसको ठीक करने के लिए बनाए गए थे कानून। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर कैराना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नारेबाजी कर भाजपा हटाओ महंगाई हटाओ का दिया संदेश। मुलायम के जन्मदिन पर मऊ पहुंचे सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। बोले, मैं बताने आया हूं कि महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में गंगा जमुना में लाशें किसकी थी? गंगा जमुना में लाशें हिंदू भाइयों की थी। बोले, 11 महीने में किसानों को परेशान किया गया, उन्हें आतंकवादी बताया गया। लखनऊ में थप्पड़ कांड से चर्चित हुए ओला ड्राइवर शहादत अली की राजनीति में हुई एंट्री। प्रसपा का दामन थामा।
शहादत अली ने कहा, राजनीति में आने के बाद पुरुषों के लिए करेंगे काम, पुरुषों को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ उठाएंगे आवाज, शोषितों को दिलाएंगे न्याय। बहराइच में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के मंडलीय सम्मेलन में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा सपा कहर है और जब सत्ता में आती है तो अपराधियों के रूप में ढाती कहर है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 2022 में सपा बसपा कांग्रेस मिलकर भी भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। यूपी में बहुजन कल्याण यात्रा पर निकले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले वाराणसी पहुंचे। उन्होंने कहा, किसानों की मांगों पर विचार कर रही सरकार, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनकी हर मांग मान ली जाए। ओवैसी के बयान पर भी किया पलटवार। सीएए और एनआरसी को लेकर बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा अगर सरकार सीएए वापस नहीं लेगी तो फिर आंदोलन होगा, बाराबंकी को शाहीन बाग बना देंगे। आपको मंजूर है कि सीएए का कानून वापस लिया जाए? गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले दिलचस्प होने वाला है विधानसभा का चुनाव, एक तरफ जिन्नावादी तो दूसरी तरफ होंगे राष्ट्रवादी, 2022 में कोई चुनौती नहीं। देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया जीत का मंत्र, 2022 में पूर्ण बहुमत की फिर से भाजपा सरकार बनाने का किया दावा, बोले विपक्ष ने वैक्सीन के नाम पर फैलाया भ्रम। याद करो अभी चुनाव में लोगों को बताना, जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको एक नहीं 2-2 टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहाँ के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है। भाजपा किसान मोर्चा ने गाजीपुर में निकाली ट्रैक्टर रैली, 50 ट्रैक्टर रैली में हुए शामिल। कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने खुद ट्रैक्टर चलाकर रैली का किया आगाज, शहर में घूमकर लोगों को दिया संदेश, कहा किसानों को भड़काकर झूठ बोलकर विपक्ष ने बढ़ाई अराजकता। सीतापुर में कक्षा 6 की छात्रा के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य पर छेड़छाड़ का आरोप, छात्रा ने थाने पहुंचकर की शिकायत। ग्रामीणों के साथ छात्रा के परिजन जागृति पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय से खींचकर पीटते हुए ले गए थाने, जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में बिजली का तार पकड़कर युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, मौके पर लगी लोगों की भीड़, नगर पालिका की टीम ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतरवाया। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा युवक। शहर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप की घटना। संगम नगरी प्रयागराज में सन की चाचा की फायरिंग से मचा हड़कंप, मामूली सी बात पर अपने 2 भतीजों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, गोली लगने से घायल एक भतीजे की इलाज के दौरान मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। वारदात के बाद खेत में छिपे चाचा को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। घटना के बाद इलाके में भारी फोर्स तैनात। अमरोहा में अवैध तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल, दुकान लगाने को लेकर हुई थी मारपीट, स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। अंबेडकर नगर में युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में जहर पीकर आत्महत्या का किया प्रयास, तबीयत बिगड़ने पर पुलिस कर्मियों ने उसे जिला अस्पताल में कराया भर्ती, युवक की हालत नाजुक, पुलिस की कार्रवाई न करने से परेशान था युवक। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में सिद्धार्थ विहार में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, निजी कंपनी के कर्मचारी की गाड़ी पर गिरा बिजली का खंभा, गाड़ी पर पोल गिरने से गाड़ी के सभी शीशे चकनाचूर, बाल बाल बची कार चालक की जान। मौके पर पहुंची विभाग की टीम ने बिजली की सप्लाई कटवाई। वैक्सीनेशन में यूपी ने फिर बनाया रिकॉर्ड, 15 करोड़ टीके लगाने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने ट्वीट कर दी जानकारी। शामली में भाजपा नेता के घर पर दबंगों का हमला, भाजपा जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा के पिता को मारपीट कर किया घायल, आए दिन शराब पीकर दबंग करते हैं हंगामा। घटना के बाद से भाजपा नेता का परिवार दहशत में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को बोधिसत्व कार्यक्रम की शुरुआत की। उत्तराखंड राज्य के विकास और नीतियों को लेकर हुई चर्चा। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से किया संवाद।
परिसंपत्ति विवाद मामले में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बातचीत पर कांग्रेस का आरोप। कहा, सरकार कोर्ट में लंबित चल रहे मामलों को वापस लेने की कर रही बात, कांग्रेस दर्ज कराएगी अपनी आपत्ति। काशीपुर में सड़क न बनने से नाराज लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में वोटिंग न करने का किया ऐलान। कॉलोनी वासियों ने दिया धरना। कहा, जब तक सड़क का निर्माण नहीं होता तब तक आंदोलन रहेगा जारी। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग को लेकर 9 नवंबर को गोपेश्वर से शुरू हुई पदयात्रा नंगे पांव चलकर कर्णप्रयाग पहुंची। आंदोलनकारियों ने जनसभा कर सरकार पर लगाया आरोप। कहा, एक राज्य की 2-2 राजधानियों से जनता के पैसे बर्बाद कर रही सरकार। आगामी 7-8 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा सरकार का करेंगे घेराव। पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट हुए बंद। मद महेश्वर की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना। 25 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी डोली। सहारनपुर में भी नाम बदलने का काम शुरू। सहारनपुर में पुल खुमरान का नाम रामेश्वर सेतु और चौक नवाबगंज का नाम बागेश्वर चौक होगा। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में फैसला, नखासा बाजार का भी बदला जाएगा नाम। कल नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक थी। कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से खुमरान पुल का नाम बदलकर रामेश्वर सेतु रखा गया है। वहीं रामेश्वर मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। इसी प्रकार नवाबगंज चौक का नाम बदलकर बागेश्वर महादेव चौक किया गया है। वहीं आजमगढ़ में टीचर पत्नी ने पैसा नहीं दिया तो पति ने दिया 3 तलाक। आरोपी पति ने की दूसरी शादी। पीड़िता ने दर्ज कराई एफआईआर। 1990 में हुआ था निकाह। दोनों की 4 बालिग बेटियां और 1 बालिग बेटा है। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नोएडा विधायक पंकज सिंह के आवास का किया घेराव। नोएडा पुलिस ने विधायक के आवास को छावनी में किया तब्दील। मौके पर भारी पुलिस बल रही तैनात। पौड़ी के लोग सर्दी के दिनों में भी पानी की किल्लत से परेशान। 2 बूंद पानी के लिए भी जल स्रोतों पर निर्भर हैं शहरवासी। जल संस्थान के अधिकारियों के मुताबिक पेयजल टैंकर से पेयजल आपूर्ति करवाई जा रही है। राष्ट्रपति भवन में हुए सम्मान समारोह में कई वीर किए गए पुरस्कृत। बालाकोट एयरस्ट्राइक के हीरो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को मिला वीर चक्र, तो शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को मरणोपरांत मिला शौर्य चक्र। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी को ताजमहल जैसा दिखने वाला मकान तोहफे में दिया है, जिसकी तस्वीरें वायरल हो गई हैं। 4 बेडरूम वाले इस मकान को बनाने में 3 साल लगे और इसका गुंबद 29 फीट ऊंचा है। मकान में एक पुस्तकालय और ध्यान कक्ष भी बनाया गया है। इसका फर्श मकराना मार्बल से बनाया गया है। अपनी बेस्ट फ्रेंड अनुष्का रंजन की संगीत सेरेमनी से आलिया भट्ट का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आलिया साथिया फिल्म के गाने छलका छलका रे पर डांस करती दिख रही हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को एक्ट्रेस का डांस पसंद नहीं आया और निराश हो गए और उन्होंने आलिया को ट्रोल किया। नोरा फतेही इन दिनों अपने नए सॉन्ग कुसु कुसु को लेकर चर्चा में बनी हुई है। दिलबर दिलबर की तरह सत्यमेव जयते 2 का ये गाना भी हिट हो गया है। नोरा ने बताया कि शूटिंग के दौरान उनके पैर से खून निकला और गले में भी चोट आई, फिर भी उन्होंने गाने की शूटिंग की। सोमवार को सपना चौधरी ने अपना एक डांस वीडियो शेयर किया, जिसमें वो स्टेज पर डांस करती नजर आ रही हैं। सपना का ये वीडियो यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सपना चौधरी ने कैप्शन में लिखा, लखीम चंद की टेक। बिग बॉस 14 फेम एक्ट्रेस अर्शी खान का एक्सीडेंट हो गया है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो उनका एक्सीडेंट दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ। इस दौरान वो अपनी असिस्टेंट रेखा के साथ थी और कार में सवार थी। हालांकि वो खतरे से बाहर हैं और डॉक्टर्स की देखरेख में हैं। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत है। एनसीबी ने कहा है कि उसके अधिकारी मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर पड़ने के बाद इस संबंध में कानूनी राय ले रहे हैं।